नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। टेम्बा हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संतोष तिवारी पेशेंट खुद बिना परमिशन के हॉस्पिटल के बाहर जाकर शराब की खाली बोतलें हॉस्पिटल में लाकर अपने बेड के ड्रॉवर में रखता था। उसके बाद बेड पर स्टाफ को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। किसके कहने पर संतोष तिवारी इस हॉस्पिटल को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथ में देने की साजिश कर रहा है? आइए देखते हैं। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो वीडियो क्लिप आए और ये बताया गया कि दारू की बोतलों के साथ मरीज बैठे हैं, तो आपको दारू की बोतलों के साथ एक ही मरीज मिला होगा जो यहाँ पे मरीज बन कर के आया था, जिसको यहाँ पे एक तरह से उसको किसी ने भेजा था या किसी ने सुपारी दी थी कि तू जाकर के हॉस्पिटल को बदनाम कर। तो और भी यहाँ पे पेशेंट है, उनके पास तो कभी दारू नहीं मिला। कौन है ये पेशेंट और आपको क्या लगता है किसने ये भेजा? ये पेशेंट संतोष तिवारी है, जो खुद को आरटीआई ये मेंबर कहता है। और इसको जिस किसी ने भी भेजा होगा, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिस किसी ने भी भेजा उसने बड़े गलत इससे भेजा था कि तुम जाकर के ये करो। और बंदा 10 दिन से यहाँ था। अगर कोई पेशेंट है, उसको डायबिटीज है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो बंदा दवाइयाँ लेगा, ना कि वो बंदा केले खाएगा, इतने इतने चावल खाएगा। डायबिटीज पेशेंट को चावल वगैरह अलाउड नहीं है, तो उसको डायबिटीज किस चीज का था? ये हॉस्पिटल को बदनाम करने का। क्या ये सोची समझी साजिश थी? 100% ये सोची समझी साजिश थी, ये हॉस्पिटल को बदनाम करने की। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर तड़वी हैं, आज वो इतना अच्छा काम करते हैं। वो यहाँ से लेटर भेजना, हर फैसिलिटियाँ लाना, आज पेशेंट को यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, हर तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। यहाँ पे मोतिया बिंदु के ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं। ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है जो नहीं होती है। अब मैं एक ही कहना चाहूंगी, यहाँ के हमारे डॉक्टर तो लिख करके आगे लेटरबाजी कर रहे हैं। अगर ऊपर वालों के कान में जू नहीं रेंगती है, वो लोग इधर ध्यान नहीं देते हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो डीन हैं, उनकी क्या गलती है उसमें, या यहाँ के स्टाफ की क्या गलती है इसमें? दूसरी बात ऐसी है, यहाँ के हमारे स्टाफ को 3-3 महीना सैलरी नहीं होती है। यहाँ के गार्ड हैं, हाउसकीपिंग है, जो इंटर्न है, इनको सिस्टर हैं, 3-3 वो मुद्दा तो कोई नहीं उठाता है कि हाँ भाई यहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है, पेशेंट लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, फिर भी यहाँ पे इन लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, इसके लिए हम फाइट करें। ये मुद्दे उठाओ ना, फालतू के मुद्दे क्यों? दारू का बॉटल जो अंदर मिला है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ही आपकी सिक्योरिटी पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि आप ये जो बोल रही हैं कि हमारे जो गार्ड्स हैं, इनके ऊपर सवाल उठ रहा है, ये सही है कि आप जो बोल रही हैं, लेकिन जब वो जो हमारे यहाँ पे गार्ड हैं, इनको धमकी देना, इनको भी एक डर देना, मेरा बेटा वकील है, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे इंटर्न है, आप समझ सकती हैं, जो इंटर्न आते हैं वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ठीक है? तो जब वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनको दमदाटी देना कि तुम्हारा ड्रेस कोड कहाँ पे है, तुम्हारा ये कहाँ पे है। अरे तुम्हें जिस चीज का नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे डामा दिया जाता है, तो डामा किसको बोला जाता है? मैंने उनसे पूछा था, उनको ये पता नहीं है कि डामा मतलब क्या। डामा ये होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर इधर आके एडमिट हो रहा है और ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि उनको छुट्टी चाहिए होती है, तो यहाँ पे एडमिट होते हैं, उनको महाराष्ट्र शासन का हॉस्पिटल का ही उनको ये लगता है। तो वो जब यहाँ पे एडमिट होते हैं और 12 घंटे के बाद या दूसरे दिन वो बोलते हैं कि हमें घर जाना है, तो हम उनको कैसे यहाँ से हमारा हॉस्पिटल लिख के देगा कि हाँ भाई, वो तो डामा ही देंगे ना हम, क्योंकि अपनी मर्जी से जा रहा है तो उसको हम डामा देंगे। तो इसको डामा बोलते हैं, उसने इसको भी इशू बनाया। ये जो आप ऐसे लोगों पर आपका जो अस्पताल का प्रशासन है वो कार्रवाई क्यों नहीं करता? आपने पुलिस के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए? नहीं, मैं देखिए, हॉस्पिटल का स्टाफ या हॉस्पिटल जो है शासन, मैं शासन को आगे लेटर देने वाली हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए जाए। ये मैं खुद देने वाली हूँ शासन को लेटर। आप किस तरीके से मरीजों को आइडेंटिफाई करेंगे? अब ये मरीज बंदे यहाँ आए और इन्होंने यहाँ दारू पार्टी की है, तो आप ऐसे मरीजों को कैसे सेग्रीगेट करेंगे? नहीं, देखिए, आज तक हमारे यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे हमारे डॉक्टर चेक करते हैं। जब लगता है कि ये मरीज एडमिट करने के लिए है, इसको एडमिट करना जरूरी है, तो उसको इधर एडमिट किया जाता है। और यहाँ पे ऐसे बेचारे गरीब लोग आते हैं, दुखी लोग जो इतनी दूर दूर से आते हैं, तो उनको इस तरह से वेरीफाई करके यहाँ पे एडमिट किया जाता है। के बाजू में पेशेंट थे,
ये वो कहाँ से दारू की बोतल लेके आते थे? वो बाहर जाते थे, तो अपने वार्ड के बाहर जाके बाथरूम में और कहीं जाके कुछ कर बोलते थे कि बोले यहाँ पर तो दारूबाजी चल रही है, बोले देखो मैं लेकर आया 90 और क्वार्टर की खाली बोतल ला के जमा कर। बाजू वाले बेड पे जो पेशेंट थे उनके पास वो दारू की बोतलें कहाँ से आती थी? वो मालूम नहीं हम लोग को कहाँ से आती थी, मगर वो नीचे से कहीं से लेके आए थे। लेकिन उनको कहाँ, यहाँ से बाहर जाते थे क्या? हॉस्पिटल से बाहर जाते थे वो वो? बाहर गए थे, नीचे नीचे कहीं गए होंगे, तो वहाँ से लेके बोले थे नीचे गया था तो दारू की बोतलें मिली गई। मैं अनीता दीदी के साथ में कम से कम 1.5-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और यहाँ पे दीदी ने मुझे रेफरेंस दिया कि बाहर मम्मी एडमिट थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं आया। मगर दीदी ने मुझे यहाँ पे मेरे मम्मी को यहाँ पे लेके आया, और मम्मी को टीबी हो गया था, माइनर टीबी हो गया था। आज वो डॉक्टर सानप सर से उन्होंने मिलवाया मुझे, और सानप सर डे बाय डे चेक करते थे, रिपोर्ट करते थे, और मम्मी को टाइम टू टाइम यहाँ पे खाना मिलता था, नाश्ता मिलता था। उनका न्यूट्रिशन किस हिसाब से है, सारा चीज़ सानप सर और अनीता दीदी हर एक मोमेंट पे 2-2, 3-3 दिन में आके देख के जाते थे क्या प्रॉब्लम है, इंसुलिन कैसा चढ़ रहा है, डायबिटीज़ का कितना खुराक लिया, डोज कितना लिया, खाना कैसा चल रहा है, खाना कैसा देना डायबिटीज पेशेंट को और टीबी पेशेंट को कैसा देना है, वो चीज़ें मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हुई। और मेरा कम से कम प्राइवेट में मैं वहाँ पे फंसा हुआ था, मेरा 60,000 तक पूरा चला गया। मगर बाद में मुझे अनीता दीदी मिली मुझे और सानप सर से मिलवाई, और आज मम्मी स्वस्थ है, घर पे है। 2 महीने से एडमिट थी मम्मी यहाँ पे मेरी। किस तरीके का यहाँ पे आपको सर्विस मिला गया है, जैसे फ्रूट के वैसा खाना वगैरह किस तरीके से मिलता था? हर डे बाय डे नाश्ता बदल बदल के, पोहा, हलवा, उपमा, केला, दूध, 2 टाइम का खाना, सारी चीज़ें, छाछ, सारी चीज़ें मुझे अच्छे से प्रोवाइड हुई यहाँ पे। और यहाँ के स्टाफ का कैसा व्यवहार था? स्टाफ बहुत अच्छे हैं, स्टाफ हर चीज़ पे नज़र निगरानी रखते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे मिलना है, टाइमिंग है किस हिसाब से, ये सारी चीज़ें दीदी ने, अनीता दीदी दीक्षित ने रूल बनाया है, उस हिसाब से स्टाफ अपना काम कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ पे टेम्बा का बहुत बेकार हालत था, पानी नहीं रहती था, बाथरूम एकदम बेकार रहता था। मगर डे बाय डे यहाँ की अनीता दीदी जी जो देख रही हैं, यहाँ के डॉक्टर्स जो बड़े हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, यहाँ पे सब साफ़ सफाई को लेके बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, और सब पे निगरानी रखते हैं। और टाइमिंग किस हिसाब से लाइन लगाना है, भीड़ है, सारे कैसा भी हो, किस टाइप का भी आदमी हो, उस हिसाब से उनको सही तरीके से यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, ताकि लोगों में बहस ना हो।